मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे अमेरिका ईरान शांति समझौता, क्या यह ईरान की कूटनीतिक विजय है। चर्चा शुरू करने से पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। अभी 28 फरवरी के जो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ हमला किया, जो आज 110 दिन हो गया है, 40 दिन के युद्ध, फिर सीज फायर का जो पीरियड रहा, तो आज 110वें दिन में अमेरिका और ईरान ने डिजिटली पीस डील या MOU पे समझौता किया है। अमेरिका की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने और ईरान की तरफ से ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने साइन किया। G7 सम्मेलन पेरिस वर्साय महल में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ ट्रंप ने हस्ताक्षर किया और तेहरान से ईरान के राष्ट्रपति ने किया। आज चर्चा ये करेंगे कि जिस उद्देश्य के साथ अमेरिका और इजराइल ने हमला किया था ईरान के खिलाफ, तो उसमें उद्देश्य क्या थे। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूर्ण रूप से नियंत्रण करना, रिजीम चेंज करना, मिसाइल कार्यक्रम को सीमित करना और ईरानी प्रॉक्सी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ईरान द्वारा पोषित, हिजबुल्ला, हुती और हमास को जो सहयोग है उसको समाप्त करना, इन तीनों प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन को न्यूट्रलाइज करना। तो ये जो महत्वपूर्ण 4 उद्देश्य था अमेरिका और इजराइल के, एक भी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। और एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण चीज ये हुई कि इनका आकलन था इजराइल और अमेरिका का कि अभी महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था ईरान में, जो पिछले 1 महीना से चला, और उसमें हजारों लोग मारे भी गए ईरान के जो रिजीम है उसके द्वारा। तो जब हमला करेंगे तो 10-12 दिन में वहां के लोग विरोध में आ जाएंगे और ये रिजीम चेंज हो जाएगा और ये रिजीम सरेंडर कर देगी। इसमें से जितना उद्देश्य था इजराइल के, कहना चाहिए खासकर, और अमेरिका के, एक भी पूरा नहीं हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण जो स्थिति निर्मित हुई, ईरान ने अपने मिसाइल पावर और ड्रोन पावर से ये सिद्ध कर दिया, जिसका आकलन इजराइल और अमेरिका ने किया भी नहीं था, कि ईरान को आज के स्थिति में अमेरिका और इजराइल परंपरागत युद्ध में हरा नहीं सकते। ये सिद्ध हो गया, जिसके कारण सीज फायर हुआ। और सीज फायर के बाद इजराइल और ईरान के एक भी उद्देश्य पूरा नहीं होने के बावजूद आज जो MOU पीस डील हस्ताक्षर करना पड़ा खासकर ट्रंप को, तो उसका कारण ये रहा कि अमेरिका में आंतरिक दबाव, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में दबाव और दुनिया के जो इकोनॉमी प्रभावित हुई थी और दुनिया मंदी की ओर जा रही थी, इन सभी दबाव में पहले तो 50 दावा किया, ईरान को डिस्ट्रॉय कर दिए, सरेंडर नहीं करेगा, तो दुनिया भर का वो सब देख रहे हैं आप लोग, ट्रंप ने अपने दिशाहीन नीति के तहत किया। और अंततोगत्वा
अपने आंतरिक राजनीतिक दबाव में और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में और आर्थिक कारणों से अमेरिका को डील पे समझौता करना पड़ा और इस डील ने निश्चित ही जो 14 पॉइंट हैं ईरान को विजेता साबित किया है। लेकिन ये डील कितना टिकाऊ होगी, क्या होगी, यहां पे एक महत्वपूर्ण जो इजरायली एंगल है, मतलब इस समझौते में इजराइल कोई पक्ष ही नहीं रहा है और उसकी जो कंसर्न है, उसकी जो चिंता है कि ईरान का जो संवैधानिक उद्देश्य है ज़ियोनिस्ट रिजीम को समाप्त करना, और इजराइल जो समझता है कि परमाणु ताकत बन गया ईरान तो इजराइल के अस्तित्व को समाप्त करेगा, ये चिंता है। ये कहां तक हो सकता है, नहीं हो सकता है। और ईरानी क्रांति के बाद उसने संवैधानिक उद्देश्य घोषित कर दिया है, एक धर्म को और एक राष्ट्र को, तो ये भी चिंता का विषय है और इजरायली चिंता के बारे में भी लोगों को सोचना चाहिए। और खासकर ट्रम्प के दिशाहीन नीति ने, जो एक दुनिया में कई देशों में इस्लामिक राष्ट्रों को छोड़ के एक सहानुभूति थी जो जूस कौम है उसके समर्थन में और इजराइल के समर्थन में, ट्रम्प के दिशाहीन नीति के कारण ये समर्थन भी बहुत कम हो गया है आज की स्थिति में। और इस युद्ध के बाद तो दुनिया में सहानुभूति चाहे किसी भी कारण से रहा हो, ईरान के पक्ष में ज्यादा हुआ है। और इस जो एमओयू हुआ है और पीस डील हुआ है, इसमें जो 14 बिंदु हैं, तो इन 14 बिंदुओं को आप देखेंगे तो इस 14 बिंदुओं में अमेरिका और इजराइल के जो ऑब्जेक्ट थे उसमें एक भी ऑब्जेक्ट को कंसीडर नहीं किया गया है। परमाणु में नियंत्रण चाहते थे इजराइल और अमेरिका और परमाणु मुक्त रखना चाहते थे ईरान को, उसमें भी बातचीत की बात कही गई है। और जो इनरिच्ड यूरेनियम है उसको डिग्रेड करने की बात कही गई है और उसको अमेरिका ये कह रहा था कि अमेरिका को सौंपना पड़ेगा। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि अमेरिका को नहीं सौंपना पड़ेगा, उसमें वहां ही ईरान में ही रखा जाएगा, वहीं डिग्रेड किया जाएगा। मिसाइल कार्यक्रम में कोई नियंत्रण की बात नहीं कही गई है और जो शांतिपूर्वक परमाणु कार्यक्रम है वो भी जारी रखेगा, लेकिन इनरिच्ड जो है 60% उसको डिग्रेड करेगा, ऐसी सहमति बनी है। और वो भी एमओयू के जो प्रोग्रेस है और दोनों राष्ट्रों के विश्वास है उसमें निर्भर करेगा। और इस 14 पॉइंट में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे मैंने बताया कि इसमें ईरान के मिसाइल कार्यक्रम के बारे में कुछ बात नहीं कही गई है, अमेरिका के कुछ शर्तों को माना नहीं गया है, परमाणु कार्यक्रम के बारे में भी शर्तों को नहीं माना गया है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की भी बात है। तो अगले 60 दिन में खोला जाएगा, जो पूर्व स्थिति है उसके अनुसार, युद्ध के पूर्व स्थिति के अनुसार। लेकिन इसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षा और वहां व्यवस्था बनाने के लिए ये बात कही गई है कि ईरान और ओमान दोनों एक मैकेनिज्म बनाएंगे। मतलब जो ईरान बोल रहा था कि उसमें टैरिफ वसूलेगा चाहे किसी भी माध्यम से,
उस बात को भी आंशिक रूप से अमेरिका ने स्वीकार किया हुआ है। और जो ईरान पहले से बोल रहा था कि ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स हैं, मतलब फ्रीज की हुई संपत्ति है, उसको अमेरिका हटाएगा, उसको भी अमेरिका मान गया है कि जैसे अभी अमेरिका का कहना है कि उसके जो 24 बिलियन डॉलर है या 50 बिलियन डॉलर है, उसको स्टेप बाय स्टेप डीफ्रीज करेगा। जो फ्रोजन एसेट्स हैं ईरान के, वो फ्रोजन एसेट को रिलीज करेगा अमेरिका। और जो इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट का एक फंड बनेगा, उसको इन्वेस्टमेंट फंड कहना चाहिए। अमेरिका और उसके सहयोगी राष्ट्रों द्वारा 300 बिलियन डॉलर का, वो भी एक ईरान की महत्वपूर्ण विजय है। और ईरान भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानते हुए और अपने आप को जो रिजीम के नीतियों से हारते हुए एक नॉर्मल स्टेट के रूप में आगे बढ़े और ये जो समझौता हो गया है वो लागू हो जाए, तो ईरान भी मैं जो कहता हूं कि अगर इस्लामिक क्रांति नहीं हुई होती ईरान में, तो ईरान आज इस्लामिक जगत के सबसे विकसित राष्ट्रों में एक होती है। और निश्चित ही ये समझौता लागू हो जाए और इजराइल की जो कंसर्न है उसमें थोड़े लिबरल हो जाए ईरान, और ये समझौता एमओयू चल जाए, तो अगले 15 से 20 साल में ईरान एक विकसित राष्ट्र के रूप में सामने आएगी। आज दुनिया के तीसरे नंबर की सबसे बड़े पेट्रोल उत्पादक ईरान है, चौथे नंबर की वो गैस उत्पादक है। और अमेरिकी सैंक्शन हटाने की जो बात कही है इसमें स्टेप बाय स्टेप, ये ईरान की सबसे बड़ी जीत है। और अगर सैंक्शन हट गया, समझौता चल गया, तो ईरान दुनिया में तेल निर्यात और गैस निर्यात करेगा, जिसमें अरबों डॉलर की इनकम एक साल में होगी, कम से कम 150 से 200 बिलियन डॉलर की। तो ये जो समझौता हुआ है ये चल जाए, और इसमें यक्ष प्रश्न ये है कि इस समझौता में इजराइल कहीं है नहीं, और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में जैसे टिप्पणी, और इजराइल के बारे में जूनियर पार्टनर और जिस टाइप के टिप्पणी करके ट्रम्प भड़का रहा है इजराइल को, और इजराइल इसमें पार्ट है नहीं, तो उस स्थिति में इजराइल इस समझौता को डिरेल करना चाहे तो फिर दुनिया के लिए चिंता की विषय होगी। ईरान इजराइल के तो लिए होगी ही, दुनिया के लिए चिंता की विषय होगी। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने निश्चित युद्ध के बाद अपना न्यूक्लियर वेपन्स बना लिया है उसको, जिसके कारण आज अमेरिका को एमओयू करना पड़ा है। जैसे राष्ट्रपति पुतिन ने, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि युद्ध के बाद स्टेट ऑफ हार्मुज को अपना न्यूक्लियर हथियार बना लिया है ईरान ने, बात सही है। तो चलिए, जैसा भी हो, ये दुनिया के लिए खुशी की बात है और दुनिया के अर्थव्यवस्था के लिए एक खुशखबरी है। दुनिया के शेयर मार्केट में भी उछाल आया है, और ये ईरान और इजराइल और अमेरिका के जीत के चलते अब ये आर्थिक रूप से दुनिया ने जो सफर किया है, और दुनिया आर्थिक मंदिर की ओर बढ़ रही थी,
ये सब के लिए, दुनिया के लिए एक खुशखबरी की बात है। और समझौता में जिसकी भी हार और जीत हुई हो, हालांकि ईरान के इसमें अपर हैंड है और आज की स्थिति में ईरान ने अमेरिका को कहना चाहिए सरेंडर करने के लिए बाध्य किया है, बात निश्चित है। लेकिन जिसका भी हार जीत हुआ हो, हार जीत को ना देखते हुए दुनिया के लिए एक शांति और आर्थिक रूप से खुशहाली की बात है। मित्रों, नमस्कार।